तो दोस्तों आज हो गई है 28 जनवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में एक एक करके सभी बड़ी खबरों को जानेंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने जा रहा है बड़ा चुनाव। पिछली बार भाजपा ने खुलेआम लूटे थे वोट, सुप्रीम कोर्ट की इस बार पैनी नजर चुनाव की वोटिंग पर। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे हरियाणा से आने वाले पानी में वहां की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर के भेज रही है। केजरीवाल का गंभीर आरोप, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब कर ली। और इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर में विस्तार से बात होगी। आरक्षण विरोधी बयान दिया गया है बीजेपी के प्रदेश सचिव की तरफ से। इसको लेकर के जानेंगे। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। राहुल गांधी की रैली ने तोड़े सारे ही रिकॉर्ड। राहुल गांधी ने हुंकार भरी आरएसएस और बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। राहुल गांधी का पूरा बयान भी आप लोगों को बताएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ मामले पर हुई सुनवाई की ताजा जानकारी दी है। चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं सीजीआई की तरफ से। इसको लेकर के अपडेट आ रही है, बात होगी दोस्तों आगे। महाकुंभ स्नान को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर तंज। कहा क्या गंगा में डुबकी लगाने पर गरीबी खत्म होगी, बीजेपी बौखलाई है। बताएंगे दोस्तों यहां पर एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर पीएम मोदी की तरफ से ताजा बयान भी आया है। एक एक करके सभी बड़ी और जरूरी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचेंगी। दोस्तों लगातार बने रहिएगा। सीधे खबरों को जानते हैं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को यहां पर बड़ा झटका भी लग चुका है। भाजपा की साजिश यहां पर सफल हो चुकी है खरीद फरोख्त की। जी हां दोस्तों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं चुनाव पर, तो इस बार बीजेपी बेईमानी नहीं कर पाएगी, इसलिए यहां पर खरीद फरोख्त ही कर ली गई है। ये दोस्तों आप लोगों को यहां पर पूरा मामला बताते चलें कि 30 जनवरी यानी कि यहां पर रविवार को मेयर का चुनाव होने वाला है चंडीगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिया है। दोस्तों जानकारी के अनुसार बताते चलें, महापौर चुनाव के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जयश्री ठाकुर को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक महापौर चुनाव की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन पर्यवेक्षक को मान दे देगा। इन सब के बीच में चौंकाने वाली खबर तो यहां पर दोस्तों ये आ रही है कि आपको याद होगा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ तो अनिल मसीह ने किस तरीके से बैलेट पेपर में गड़बड़ी करके भाजपा को चुनाव जिताया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, भाजपा की जीत रद्द हुई और इस बार सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर है चुनाव पर। भाजपा बेईमानी नहीं कर पाएगी। वीडियोग्राफी से लेकर के हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में यहां पर चुनाव होने जा रहा है। इन सबके बीच में पार्षद गुरबख्श रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी की सदस्यता ले ली है। वहीं बीजेपी पार्षदों की संख्या बढ़कर के 16 पहुंच गई है। चुनाव 30 जनवरी को होना है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिया है। दोस्तों बताते चलें, भाजपा को जब लगा कि इस बार चुनाव में बेईमानी नहीं कर पाएंगे तो यहां पर पार्षद को ही सीधे तौर पर खरीद फरोख्त करके अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबर। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा हरियाणा से आने वाले पानी में वहां की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर के भेज रही है। ये यहां पर केजरीवाल ने काफी गंभीर आरोप लगाया। उसके बाद में क्या था दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले कि हरियाणा ने किया दिल्ली का पानी जहरीला। आम आदमी पार्टी के आरोप पर चुनाव आयोग ने सैनी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा गर्माता जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के
नेता अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी में अमोनिया बढ़ाने का दावा करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार के इस पत्र पर चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। वहीं केजरीवाल के बयान पर हरियाणा के सीएम यहां पर पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आए। दोस्तों, बताते चलें, लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है केजरीवाल की तरफ से भाजपा के ऊपर, जो कि काफी गंभीर दोस्तों आरोप है केजरीवाल की तरफ से। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस अपडेट को लेकर के बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, महू की रैली में राहुल गांधी ने तोड़े सारे ही रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण को सुनने के लिए लोग यहां पर काफी बेताब नजर आए। राहुल गांधी का वीडियो भी वायरल। राहुल गांधी बोले, अगर संविधान खत्म हो गया तो उस दिन कुछ भी नहीं बचेगा। जो कुछ है देश में संविधान की बदौलत ही है। आजादी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, क्योंकि उसके बाद पहली बार हिंदुस्तान के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों को संविधान के द्वारा अधिकार मिले। लेकिन मोहन भागवत कहते हैं कि वो सच्ची आजादी नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी और आरएसएस भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। वो बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीन करके उन्हें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा को जबरदस्त तरीके से घेरा है। दोस्तों, आरएसएस बीजेपी राष्ट्र विरोधी, हम धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार हमला दोस्तों भाजपा पर किया है महू की रैली में। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे यहां पर कहा कि महाकुंभ स्नान को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर तंज। कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने पर गरीबी खत्म हो जाएगी? देश में दिन पर दिन गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपाई जो हैं उनको यहां पर इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए फुर्सत ही नहीं है। ये जोरदार हमला मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दोस्तों किया गया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है अपडेट को लेकर के बताइएगा खड़गे के बयान पर। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों बताते चलें। खबर आ रही है, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ में। हाल ही में चुनाव आयोग ने यहां पर कानूनों में संशोधन किया कि किसी भी यहां पर व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक सबूत मुहैया नहीं करवाए जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के एक संशोधन के मामले में उच्चतम न्यायालय गया था। इस संशोधन के अंतर्गत कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को संशोधित किया गया, जिस अधिकार के जरिए आम लोग सूचना और तथ्य मांग सकते थे। इस संशोधन के द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसलिए हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में न्यायालय के द्वारा जनता के इस अधिकार की रक्षा की जाएगी और चुनाव आयोग के द्वारा जो संशोधन किया गया है इसको निरस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग और मोदी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा कि आखिर ऐसी क्या आन पड़ी आपको जरूरत कि आपने तत्काल इतना बड़ा संशोधन कर दिया? इसका कारण बताइए, वरना ये यहां पर रद्द होने जा रहा है संशोधन। चुनाव आयोग के लिए बड़ा झटका है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। गुजरात बीजेपी प्रदेश सचिव नौकाबेन प्रजापति का विवादित बयान। कहा, आरक्षण सिरदर्द बन गया है। बीजेपी नेताओं की लगातार असलियत और सच्चाई सामने निकल के आ रही है। संविधान का मामला हो या फिर आरक्षण का, बीजेपी नेताओं के यहां पर विवादित बयान जारी हैं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और कहा कि आज आरक्षण सिरदर्द बन चुका है, राजनीति के कारण हम इसे हटा नहीं पाए। ये यहां पर बयान साझा किया गया है बीजेपी की नेता का। ये बात गुजरात बीजेपी की वरिष्ठ नेता और प्रदेश सचिव नौकाबेन प्रजापति ने कही है। उनकी बातों में दलितों और वंचितों को मिलने वाले आरक्षण को लेकर के नफरत साफ तौर पर झलक रही है। यह आरएसएस बीजेपी की मानसिकता है जो वक्त वक्त पर सामने आती है। कभी यह बाबा साहब के दिए गए संविधान को खत्म करने की बात करते हैं तो कभी आरक्षण को खत्म करने की बातें करते हैं। लेकिन इस देश की जनता इनकी साजिश को समझ चुकी है और इनके नापाक मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। कांग्रेस दलितों, वंचितों के अधिकार, उनके आरक्षण और देश के संविधान की रक्षा
करती थी, करती है और लगातार करती रहेगी। भाजपा आरएसएस किसी भी कीमत पर अपनी साजिशों, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने हुंकार भरी है, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी की नौकाबेन प्रजापति ने यहां पर अमित शाह और मोदी की मुश्किलें बढ़ा करके रख दी हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है अपडेट को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, यहां पर खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, जेपीसी की मीटिंग में वक्फ बिल को लेकर के यहां पर खुलासा हो चुका है। आप लोगों को बताते चलें, वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी, सत्ता पक्ष के 14 संशोधन पारित, विपक्ष के सुझाव सिरे से खारिज। विपक्ष ने कहा कि जेपीसी की मीटिंग में बस यहां पर मजाक हुआ है और कुछ नहीं। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक हुई। बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया। संसदीय समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि एनडीए सांसदों की ओर से पेश किए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि विपक्ष की ओर से पेश किए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद में क्या था, कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई। आज जेपीसी की बैठक में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई और संविधान को दरकिनार किया गया। जेपीसी के चेयरमैन जिस तरह से इस बैठक को चला रहे थे, उससे स्पष्ट है कि सरकार, संविधान, जेपीसी और संसदीय कार्य प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है सरकार को। ये कांग्रेस के सांसद भड़कते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, जेपीसी की बैठक के बाद में एक तरफा माहौल देखने को मिला है। जेपीसी की बैठक में नाम मात्र के लिए जेपीसी बनाई गई, ये यहां पर कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आई। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक साथ हो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, जनता को मिलेगी राहत। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में यहां पर बड़ा बयान दिया है, एक देश एक चुनाव को लेकर के। दोस्तों, बताते चलें आप लोगों को, यहां पर पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि बार बार चुनाव से देश को नुकसान होता है। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि एक बार में चुनाव होने से सबका फायदा होगा। इस पर लोगों ने अपनी राय रखी है और कहा है कि सिर्फ भाजपा को ही फायदा होगा और किसी को नहीं। भाजपा जब अलग अलग चुनाव होता है तो बार बार बेईमानी करनी पड़ती है, एक बार में ही चुनाव हो जाएगा, सारी सेटिंग एक बार में ही करनी पड़ेगी और भाजपा को इससे सीधा फायदा हो जाएगा और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। ये यहां पर अपनी लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए राय भी रखी है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है पीएम मोदी के बयान को लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।